तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर जो अटैक होते हैं वो लुओ चैन की बॉडी से आकर टकरा रहे होते हैं, जिस कारण लुओ चैन भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जो उसकी हेवनली चैन होती है वो भी एक टूट जाती है। और जो लुओ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके जो टाइम बोट है उसे प्राप्त करना होगा, क्योंकि ये आखिरी बार है जब गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो यहाँ पर अपेयर हुआ है। इसके बाद में कभी भी गेट ऑफ बीइंग ओपन नहीं होने वाला। और इतना सोचने के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो अपने फेदर वाला वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है, और अपने वेपन को निकालते के साथ ही उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिसके विंड के प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि जो टाइम बोट होती है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उस टाइम बोट को लेकर जो उसी रास्ते तक आ जाता है जिस रास्ते से लुओ चैन अब वहाँ पर आया था। और अब जो लुओ चैन होता है वो भी उतर कर उस रास्ते पर आ जाता है और बोलता है कि लो फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो दोबारा से अपने कपड़ों को पहन लेता है, और अपने कपड़ों को पहनने के बाद में जो टाइम बोट होती है उसे भी छोटा कर अपने पास में रख लेता है। और उसे रख लेने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो टाइम बोट है वो मेरे पास में आ चुकी है, और इस टाइम बोट के आ जाने के कारण मेरे 10% चांस जो है वो और बढ़ चुकी है इस वॉर को जीतने के। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद शी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में लुओ चैन बोलता है कि चूंकि मैं यहाँ पर हूँ ही तो कैसा रहेगा कि अगर गेट ऑफ ऑल बीइंग का जो ये पानी है मैं इसे इकट्ठा कर लूँ तो। और इतना बोलकर लुओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि इससे मुझे बेनिफिट मिल पाता है या फिर नहीं। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर अचानक से हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारे पानी के गोले निकल कर बाहर आने लगते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो उन ड्रॉपर को अपने पास में लेकर आ जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि अगर इन ड्रॉपर की बात की जाए तो ये मुझे इतनी खास नहीं लग रही, तो चलो इनके बारे में भूल जाते हैं। और अब लुओ चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो क्राउन प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ चैन को जोर जोर से पुकार रही होती है। और लुओ चैन की तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पर अब जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि उस पर्सन को गए हुए इतना टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक वापस नहीं आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाने के कारण ही वो वहाँ पर मर चुका है। चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो बास्टर जो है वो वहाँ पर मारा गया, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जगह कौन सी है, क्योंकि इस जगह से मुझे बहुत ही ख़तरनाक और महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक भी गलत कदम रखा तो ये मेरी जान ले लेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसेस होती है वो नीचे की तरफ देखने लगती है, और नीचे की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन यहाँ पर ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, आखिर मैं नीचे कैसे जाऊँगी। और प्रिंसेस ये बोली रही होती है तभी उसे लुओ चैन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे बोलता है कि आखिर तुम अभी तक भी यहाँ पर क्या कर रही हो। और इस आवाज़ को सुनकर प्रिंसेस भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, और वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन भी उसके पास में आ जाता है। तभी प्रिंसेस जो होती है वो उसे बोलती है कि वैसे तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनने के बाद में लुओ चैन उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो प्रिंसेस को उठाकर नीचे फेंक देता है, और नीचे फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ से सीधे नीचे छलांग लगा सकती हो। और अब लुओ चैन के ऐसे फेंकने के कारण जो प्रिंसेस होती है वो भी चिल्लाते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है, और चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम जिंदगी भर मेरे दुश्मन रहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को घेरा हुआ होता है, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन ही देनी होगी। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमारे इतने सारे डिसाइपल जो थे वो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर गए थे, लेकिन इतना टाइम बीत जाने के बाद भी कोई भी डिसाइपल जो है वो बाहर नहीं आया है, तो हमें बताओ कि आखिर हमारे डिसाइपल कहाँ पर है। जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें हमें यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी, अगर तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो फिर हमें ब्लेम मत करना यहाँ पर रूट बनने के लिए। जो सुनकर अब भाई आन जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग क्या करें, क्या हम इन लोगों को बता दें कि जितने भी लोग अंदर गए थे वे सभी के सभी जो है वो अंदर मर चुके हैं। जो सुनने के बाद में बाई मिंग बोलती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जैन क्यूआई से बोलता है कि एंसिस्टर यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, और मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर हमारे सेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर इन सभी ने यहाँ पर अटैक किया हम लोग इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जैन क्यूआई जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यंग मास्टर यहाँ पर मौजूद है तब तक कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर उल्टी सीधी नहीं होने वाली। यंग मास्टर सब चीज़ों को संभाल लेंगे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो मास्टर लुओ चैन है उनके बाहर आने का इंतज़ार करेंगे। जिस टाइम पर मास्टर लुओ चैन जो है वो बाहर आ जाएंगे वही यहाँ पर आकर डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सनमून डायनेस्टी का एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में उनसे बोलता है कि अभी तक भी जो क्राउन प्रिंसेस है वो नहीं आई है, तो अगर क्राउन प्रिंसेस जो है वो जल्दी ही बाहर नहीं आई तो हमें ब्लेम मत करना अगर हमारी सनमून डायनेस्टी ने तुम्हारे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया तो।
जो सुनते के साथ ही हैनाई सेक्ट का जो एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी तक हमारे जो है हैनाई सेक्ट के यंग मास्टर है उनके बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। याद रखना कि अगर हमारे हैनाई सेक्ट के यंग मास्टर के ऊपर एक छोटी सी इंजरी भी आई तो उसके लिए भी तुम्हारा जो ये फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि फाइनली लुओ चैन भी बाहर आ जाता है। और लुओ चैन को देखने के बाद में चैन की आई और जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि लो फाइनली मास्टर लुओ चैन जो है वो बाहर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस जो होती है वो भी बाहर आकर गिरती है, जिसे देखते के साथ ही जो भी सन मून डायनेस्टी के गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि क्राउन प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस गुस्से में अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन लुओ चैन तुमने अंदर मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं कसम खाती हूँ कि उसका पे जो है वो मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर कराऊंगी। और अब सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस को देखने के बाद में हैनाई सेक्ट का जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो क्राउन प्रिंसेस है वो बाहर आ चुकी है, लेकिन हमारे हैनाई सेक्ट का यंग मास्टर जो है वो अभी भी बाहर नहीं आया। और इतना बोलकर वो लुओ चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे जल्दी से मुझे बताओ कि हमारे हैनाई सेक्ट का जो यंग मास्टर है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे हैनाई सेक्ट का यंग मास्टर जो है वो मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही हैनाई सेक्ट का जो वो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद में जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि केवल तुम्हारे हैनाई सेक्ट का यंग मास्टर ही नहीं बल्कि अंदर जितने भी लोग गए थे वे सभी के सभी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अंदर जितने भी हमारे सेक्ट के डिसाइपल गए थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है हैनाई सेक्ट का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। आज तुम्हारा फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो इस क्राइम के लिए यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो है हैनाई सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ से अपनी लोगों को लेकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद में चैन की वाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सेक्ट की ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेक्ट की ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद में अब सन मून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर जो सभी डिसाइपल मारे गए हैं उन्हें लुओ चैन ने ही मारा है। और जो लुओ चैन है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय करो, जिसके बाद में हम उसे भी ख़त्म करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो गुस्से में लुओ चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लुओ चैन आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देने के बाद में तुमने जो किया है उसका बदला मैं तुमसे लूँगी। और सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वे लोग अटैक करते हुए बोलते हैं कि सभी लोग एक साथ में अटैक कर अपने सभी ट्रेजरों का इस्तेमाल करो, आज फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में चैन की वाई जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर लुओ चैन, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमारी ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाएगी, क्योंकि सन मून डायनेस्टी हैनाई सेक्ट और बाकी के जो अदर सेक्ट है वो एक साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा, बस तुम काउंटर अटैक के लिए तैयार करो। जो सुनने के बाद में है वो भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते ही अब जो चैन की वाई होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, सभी डिसाइपल जो है वो यहाँ पर मेरी कमांड को सुनोगे और जैसे ही मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऑर्डर दूंगा तो हम अपने एनिमी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो लिंग जुई सेक्ट के सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपल मेरे ऑर्डर को सुनो, जल्दी से यहाँ पर अटैक फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन होती है उसके अंदर भी अब एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, जिसके अंदर से बाकी के लोग जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो अटैक करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आते हुए बोलते हैं कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट, आज तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारा सेक्ट और तुम सभी लोग आज यहीं पर ही राख बनोगे। जो सुनते के साथ ही फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के भी अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि सभी लोग अभी एनिमियों को यहाँ पर ख़त्म करो। और उनके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं और वे चैन की वाई से बोलते हैं कि एंसेस्टर ये लोग बहुत पावरफुल है, हमें डर है कि हम ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जैन की आवाज़ जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो थे वो पहले से ही यहाँ पर पूरी प्लानिंग को करने के बाद आए थे ताकि ये मेरे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक कर सके और इनका रियलम जो है वो यहाँ पर मेरे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपलों से बहुत ज़्यादा ऊपर है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपलों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग ओके बोलकर वहाँ पर अपनी सोडों को निकाल लेते हैं और अपनी सोडों को निकालते के साथ ही वे सीधे वहाँ पर जो उनकी फॉर्मेशन होती है उसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि उनकी जो सोडे होती है वो वहाँ पर जा जाकर जो वे डिसाइपल अटैक करने के लिए आ रहे थे उन्हें ख़त्म करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो भाई यान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की फॉर्मेशन है, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर वो होता है वो भी उन अटैकों को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपलों को गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि जो इमोर्टल किलिंग फॉर्मेशन है उसकी पावर 10 गुना बढ़ चुकी है। और एल्डर वो के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जितने भी डिसाइपल फॉर्मेशन के अंदर अटैक करने के लिए आए थे वे सभी के सभी जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग सपना देख रहे हैं। हमारे लिंग जुई सेक्ट के जो नॉर्मल डिसाइपल है वो आज इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो यहाँ पर मैन डोमेन के जो पावरफुल लोग हैं उन्हें भी इतनी आसानी से ख़त्म कर पा रही है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हैनाई सेक्ट का जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये 12 एल्डर जल्दी से जाकर अटैक करो। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे हैनाई सेक्ट के 12 एल्डर है वो होली रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए ये तुम्हारी बेकार सी फॉर्मेशन उनके सामने नहीं टिकने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हैनाई सेक्ट के एल्डर होते हैं वो अब अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखते के साथ में जो लुओ चैन होता है वो गुस्से में बोलता है कि इन सभी के सभी को ख़त्म करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो दोबारा से जो उनकी फॉर्मेशन होती है उसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर वे हैनाई सेक्ट के जो 12 एल्डर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इन बच्चों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो यूजलेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद में हमें हरा सकते हैं, चलो इन सभी को साथ में मिलकर ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उनका अटैक भी तैयार हो चुका होता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही उनका अटैक जो होता है वो सीधे हैनाई सेक्ट के एल्डरों की तरफ कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में तो हैनाई सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, नहीं ये सही नहीं है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपलों का अटैक जो होता है वो उनसे टकरा जाता है और हम देखते हैं कि उस अटैक के टकराने के कारण वहाँ पर उनकी बॉडी का नामो निशान भी नहीं बचता। जो देखते के साथ ही लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग फाइनली जीत गए। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमने यहाँ पर होली रियलम के एक्सपर्ट को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो है हैनाई सेक्ट एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे हैनाई सेक्ट के 12 एल्डर जो थे वो एक ही पल में ख़त्म हो गए। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस मुझे लगता है कि आपको अपनी सन मून डायनेस्टी का जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये बास्टर्ड जो है वो हम सभी को यहाँ पर मार देगा। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ठीक है, टाइम आ चुका है एंसेस्टर को यहाँ पर बुलाने का। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो बैज होता है उसे तोड़ देती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह पर एकदम से बहुत ही सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। सभी बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून डायनेस्टी का वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये फाइनली ये दिन आ ही गया। इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम तक इंतज़ार किया था कि कब मैं अपने हाथों से सन मून डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करूँगा। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो थंडर एंसेस्टर है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि इस पर्सन की उम्र तो हज़ारों साल होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर इतने टाइम के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर थंडर एंसेस्टर की पावर की बात की जाए तो इसकी पावर जो है वो लाइटिंग की है, इवन कि इसने अर्थ के ऊपर भी अपने एक स्कार को छोड़ा हुआ है। लगता है कि अब फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को फाइनली अपनी टक्कर का कोई मिल चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो एकदम से उस ओल्ड मैन के पास में आकर उसे एंसेस्टर बोलकर ग्रीट करने लगती है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे अभी भी याद है 10,000 साल पहले हमने जो तुम्हारा फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट था उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्पर था उसके कारण तुम लोग जो थे उस टाइम पर सरवाइव कर गए। और उसी के यहाँ पर उस बैरियर के कारण तुम लोग जो थे वो अगले 10,000 सालों तक यहाँ पर सरवाइव करते रहे। लेकिन चूंकि आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए आज तुम सभी लोगों के ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। आज फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो हर हाल में यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो किस लेवल पर होगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को गैस कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन को केवल एक ही फिंगर लगेगी हम सभी को ख़त्म करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो भी घबराते हुए लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए बोलता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, कैसा रहेगा कि अगर हम इसके साथ में कोऑपरेट कर ले तो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लोंग चैन से बोलता है कि इसके जैसा एक मामूली सा पर्सन जो है वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता कि मैं इसके साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियून होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बिल्कुल सेक्ट मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, हम इसके जैसे एक मामूली से पर्सन के साथ में यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर सकते, आखिर इस पर्सन की यहाँ पर औकात ही क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है और अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, तो अब तुम मेरे थंडर को यहाँ पर इंजॉय करो। और इतना बोलकर वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के ऊपर अपने थंडर को गिराना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद में है ना इस सेक्ट का जो एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जब तक थंडर एंड सिस्टर यहाँ पर मौजूद है तब तक हम लोग चाहे वो पूरी तरह से सेफ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो दोबारा से अपने एक और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, आखिरी टाइम में जिसे याद करना है कर लो, क्योंकि इस अटैक के साथ में तुम खत्म हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जैन क्यूआई उसके पीछे आ जाता है और पीछे आते के साथ ही सीधे जो वो ओल्ड मैन होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे लुओ चैन के सामने आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में जो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो सन मून डायनेस्टी की क्राउन प्रिंसेस होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये केवल एक ही अटैक में सिस्टर को इस तरह से कैसे फेंक सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ओल्ड मैन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो हवा में उड़ते हुए दोबारा आ जाता है, जिसके बाद में वो जैन क्यूआई के सामने आ जाता है। और जैन क्यूआई के सामने आने के बाद में उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की। जो सुनने के बाद में जैन क्यूआई जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना ग्रैंडपा जो है वो बोल सकते हो। और जैन क्यूआई की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जैन क्यूआई के ऊपर अटैक को कर देता है और अटैक को करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है, लो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जैन क्यूआई अपने फ्लैग को उसके मुंह पर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हारा मुंह काफ़ी गंदा है। और अब जैन क्यूआई के फ्लैग के कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक स्कार लग जाता है, जिसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो फ्लैक्चुएशन होने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो जैन क्यूआई हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस शौक होते हुए बोलती है कि क्या जो एंसेस्टर थे केवल वो एक ही अटैक में ख़त्म हो गए। तभी जो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये वही है, क्या ये सच में फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का एंसेस्टर जैन क्यूआई है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन जो है वो अभी तक भी जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी एज तो बहुत ज़्यादा है, इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जी उनको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि इनका थंडर एंसेस्टर जो था वो तो यहाँ पर एक ही अटैक में ख़त्म हो गया, सच में ये तो कुछ भी नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैन क्यूआई होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लिटिल ब्रैट कहीं की, क्या तुम लोग इस चीज़ को भूल चुके थे कि मैं अभी भी फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर ही हूँ। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आज वार्न कर देना चाहता हूँ। तुम में से यहाँ पर आज जिसने भी मेरे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर अटैक करने की कोशिश की है उसमें से आज कोई भी यहाँ से ज़िंदा बचकर तो नहीं जाने वाला। और जैन क्यूआई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग बोर्ड जो होती है वो आने लगती है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि है ना इस सेक्ट का मास्टर होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो है ना इस एक्ट का मास्टर है। लगता है कि है ना इस एक्ट जो है वो यहाँ पर अपनी फुल फोर्स के साथ में आ चुका है, आज वे पूरी तरह से लगता है फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग कैरेज जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, लगता है कि ये सन मून डायनेस्टी का कोई पावरफुल पर्सन है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि साउथर्न ब्रांच के यहाँ पर दो सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो आ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसके पास में यहाँ पर बचने का कोई भी रास्ता होगा, वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो एकदम से सन मून डायनेस्टी के उस पर्सन के पास में आ जाती है और बोलती है कि अंकल ली वैंग, आपको जो थंडर एंसिस्टर है उनका बदला लेना होगा, उन्हें इन्होंने मार दिया। और अब उस पर्सन के नाम को सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये किंग ली है? मैंने सुना है कि सन मून डायनेस्टी के अंदर जितने भी किंग है ये उनके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जैन की वाई से बोलता है कि जैन की वाई, क्या तुम अभी भी यहाँ पर एरोगेंट बनोगे? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।